जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टाइटल है हु वर्क्स हार्डर, इंडियन और चाइनीज? शुड इंडियन वर्क 70 आवर्स अ वीक? हाँ, तो इंडियन, जहाँ तक मैं मानता हूँ, भारतीय लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं और कंपैरिजन टू अदर कंट्री, क्योंकि भारत के में अभी जिस हिसाब से आवाम अभी 140 तक हम पहुँच चुके हैं और इतनी यहाँ पे भारत में अभी नौकरी है या रोज़गार है इतना नहीं है। तो लोग जहाँ पे भी काम कर रहे हैं पूरी तरह से हार्ड वर्किंग कर रहे हैं। कोई कहाँ पे आईटी फील्ड में हम समझे तो करीबन 8 घंटे की या 9 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन उसके अलावा जो भी फील्ड है उसमें लोग 12-12 घंटे तक काम करते हैं। तो वो हमने लिटरली देखा। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। वर्ल्ड अफेयर की ओर से वीडियो है, प्रशांत धवन जी का, और वीडियो में हमें पूरी डिटेल में जानकारी मिलेगी। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। पहली बार चैनल पे आए और अब तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ज्यादा मेहनत से कौन काम करता है, भारतीय लोग या फिर चाइनीज लोग? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और रिसेंटली जब से इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति साहब ने ये इशू रेज किया, इनके हिसाब से भारतीयों को 70 घंटे एक हफ्ते के हिसाब से काम करना चाहिए, तभी भारत की जो प्रोडक्टिविटी है ये बढ़ेगी। इसके बाद से ना ये क्वेश्चन काफी हद तक रेज किया गया है कि ज़्यादा मेहनत से कौन काम करता है। क्या इंडियन ज़रा काम करते हैं, चाइना के लोग ज़रा काम करते हैं? एक्चुअली कितना काम करने से प्रोडक्शन आपकी बेहतर होती है? नहीं तो वैसे मैं आपको अगर बताऊं, मूर्ति साहब जो बात कर रहे हैं 70 आवर्स वर्क वीक की, इसको अगर हम मान के चलें कि संडे ऑफ है, ज़्यादातर कंपनीज में संडे ऑफ ही होता है, तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो आप ये कह रहे हो कि 6 दिन तक आदमी काम करेगा लगातार, हर दिन 11 घंटे से भी ऊपर काम करके, कि लिटरली सुबह 9 बजे आएगा और रात को 9 बजे वापस जाएगा। ठीक है, लगातार हफ्ते में 6 दिन। ये देखिए, डिमांड रखना ना कई लोगों के लिए शॉकिंग था। कई लोगों ने कहा कि पॉसिबल क्या है, फिर बाकी लाइफ कहाँ बची मेरी? तो एक तरफ सोशल मीडिया पे ज़्यादातर जो लोग एम्प्लॉयज़ हैं, जो कहीं ना कहीं काम करते हैं, उन्होंने इस इशू को रेज किया। उन्होंने कहा कि ये गलत है, बहुत ज़्यादा डिमांड किया जा रहा है, इतना काम दुनिया में शायद कोई नहीं करता होगा, इतने वर्क आवर्स शायद दुनिया की किसी भी वर्कफोर्स से डिमांड नहीं किए जाते होंगे। मगर इंटरेस्टिंग बात देखिए कि मूर्ति साहब के बाद भारत के कई और जो कॉरपोरेट बॉसेस हैं, उन्होंने ये बात बोली कि जब पीएम मोदी डेली, ये माना जाता है कि पीएम मोदी डेली 14 से 16 घंटे काम कर लेते हैं, तो लोग ये काम क्यों नहीं कर सकते? अगेन ये बात यहाँ पे आप देख पाओगे सज्जन जिंदल साहब ने कही है। उसके अलावा ओला के जो आज के समय मेन हेड है भावेश अग्रवाल, इन्होंने भी ये कहा कि हमारे यहाँ भी काम ज़ोर शोर से चल रहा है, हम बहुत कुछ एकम्प्लिश करके दिखाएंगे और हमारी टीम में हर एक आदमी 70 घंटे से ऊपर काम कर रहा है। तो जो कॉरपोरेट बॉसेस हैं वो सब तो कह रहे थे कि जी आप 70 आवर्स वर्क वीक कह रहे हो, हम तो इससे भी आगे निकलने की बात कर रहे हैं अगर जेन्युइनली प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। अब देखो, हम लोग जब ये सब बातें सुनते हैं ना, मैं जब हम लोग कह रहा हूँ तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और जो जनता यहाँ पर सुन रही है, मोस्ट प्रोबेबली 99% जो आप लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, आप भी या तो कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉई हैं या फिर आप अभी एस्पिरेंट हैं, आप जॉब की तलाश में हैं, आप जॉब चाहते हैं। हमको जो ये सब बातें हैं कि 70 घंटे काम करो एक हफ्ते में, 80 घंटे काम करो, ये सब सुन के हमें फील होगा कि ये तो अनफेयर है। क्योंकि क्या हम इंडियंस इतना कमा रहे हैं, इतना ज़्यादा आउटपुट देने के बाद भी? वेल, इसका आंसर है नहीं। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। देखो, ये आपके सामने बहुत अच्छा चार्ट है, इसमें आपको दिख जाएगा कि हर कंट्री की पर कैपिटा इनकम क्या है और कितने घंटे एक हफ्ते में वहाँ पर लोग काम में बिताते हैं। यूएसए में अगर हम देखें तो 36 घंटे का इनका वर्क वीक होता है। याद रखिएगा, जो हमसे डिमांड किया जा रहा है उसका आधा 50%, और जो यहाँ पर जीडीपी पर कैपिटा है $75,000 के भी ऊपर है। नाउ अगेन मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, हर एक आदमी यूएसए में इतना नहीं कमाता। जो जीडीपी पर कैपिटा निकाली जाती है ये काफ़ी बार एवरेजेस से निकाली जाती है। तो यूएसए में कुछ चुनिंदा लोग जो मिलियंस भी कमाते होंगे न्यूयॉर्क में बैठकर या फिर इनकी बड़ी स्टेट्स में बैठ के, कैलिफोर्निया में बैठकर, उनका डेटा काफ़ी बार मिक्स हो जाता है उन लोगों के साथ भी जो महीने के 30-25 हज़ार डॉलर के आसपास कमाते हैं। तो ये बात हमको ध्यान में रखनी होगी। बट एट द सेम टाइम ना, अगर हम दुनिया की सारी मेजर इकोनॉमीज़ को देख ले, चाइना को देख ले, जर्मनी को देख ले, यूके को देख ले, इंडिया में जो ओवरऑल पैकेज हमको मिल रहा है
ये बहुत ज़्यादा कम है। इंडिया में हम लोग ऑन एन एवरेज 47.7 आवर्स का वर्क वीक बिताते हैं। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है और उसके बदले में हम लोगों की जो पर कैपिटा इनकम रहती है ये $8,379 के आसपास रहती है। नाउ अब ये सब तो जी डेटा हो गया मैक्रो लेवल पर। हम सिंपल सी अगर हम बात करें ना तो एक एवरेज सैलरी जो है इंडिया में ये आज भी 50-60,000 के आसपास रहेगी। कई लोग कहेंगे कि इससे भी कम है, मगर ऑन एन एवरेज कह रहा हूँ, बैंगलोर, दिल्ली और जगह भी लोग इतना आज के समय कमा रहे हैं, थोड़ा इससे ज़्यादा ही कमा रहे हैं। नाउ क्या इस सैलरी से आप कल को एक घर परचेज कर सकते हैं? नहीं। इंडिया में प्रॉपर्टी के रेट्स आप देखो ना तो एक बार को यूरोप को मैच करते हैं। कहीं भी कुछ आप फ्लैट लेने के लिए जाओ 1 करोड़ 2 करोड़ सीधा रेट निकलता है, ठीक है। आप और चीज़ों के प्राइसेस देख लो। आपको अगर मान लो अपनी हेल्थ पे पैसा खर्चना है, कल को आपको मान लो कोई मेडिकल खर्चा करना पड़ता है, लाखों रुपए लग जाते हैं। आपको अपने बच्चे की एजुकेशन पे खर्चना है, उसमें लाखों रुपए लग जाते हैं। तो ओवरऑल आप अगर देखो ना जितना टाइम इंडियंस दे रहे हैं हर हफ्ते ऑलरेडी, ये कम नहीं होता 47.7। मूर्ति साहब कह रहे हैं कि इससे भी बढ़ाकर 70 कर दो इसको। तो क्या उसके बदले में हमारी सैलरीज उतनी अच्छी हैं कि इंडिया में हम लोग खुद का घर आराम से परचेज कर पाएँ, या फिर कई और चीज़ें होती है लाइफ में उससे हम अपना जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है इंप्रूव कर पाएँ? तो इसका आंसर है नहीं, हम लोग इसमें बहुत पीछे हैं। आई मीन अगर हम इंडिया और चाइना को ही कंपेयर करें ना तो हमारे यहाँ देखो जो ओवरऑल सैलरी पैकेज है ये 4 लाख से लेकर, साल की बात कर रहा हूँ, 4 लाख से लेकर 17 लाख के आसपास का रहता है, ठीक है। आप जितना हाई लेवल पे जाओगे उतना सैलरी पैकेज आपका बढ़ जाएगा। चाइना को अगर हम देखें ना तो इन लोगों का जो एवरेज सैलरी के हिसाब से बन रहा है डेटा ये है $4,214 मंथली की मैं बात कर रहा हूँ। तो मंथली आप कह लीजिए ऑन एन एवरेज एक आदमी चाइना में 3-4 लाख रुपए कमा ही रहा है। तो हम लोग देखो सैलरी के मामले में और उसके अलावा फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ भी आप देखते हो, क्या हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का पहुंच चुका है? वो भी नहीं पहुंचा। तो चैलेंजेस देखिए हमारे सामने बहुत सारे हैं। तो ऐसे चैलेंजेस के बीच में जब आपसे डायरेक्टली फिर यही पूछा जाता है कि अभी तो आप हार्ड वर्क जितना कर रहे हो उससे कई गुना ज़्यादा करना होगा, लोग सच में सरप्राइज फील करते हैं। और अगेन देखो मेरी कोशिश रहती है वीडियो में आपको दोनों पहलू दिखाऊं। मूर्ति साहब अपनी तरफ से जो कह रहे हैं ना उसके पीछे भी एक रीज़न है। मैं ये नहीं कहूँगा वो ठीक कह रहे हैं बिल्कुल भी, मगर मैं ये कहूँगा कि मैं समझ सकता हूँ कुछ हद तक कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा। आप अगर इंडिया में प्रोडक्टिविटी की बात करो, अब कई लोग ये पूछते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, बात चल रही है कि घंटे बढ़ा दो काम के, तो इससे होगा क्या? कहते हैं कि जी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी होती क्या है? देखो प्रोडक्टिविटी हम मान के चलते हैं कि पर एम्प्लॉय कितना रेवेन्यू आपको आ रहा है। जो ये बड़ी कंपनीज हैं, कॉरपोरेट हैं, ये बिजनेस करने के लिए आए हैं। इनको उम्मीद ये है कि हर एक आदमी को जो ये नौकरी देंगे ना ये ओवरऑल कंपनी को रेवेन्यू और ज़्यादा जनरेट करने में हेल्प करेगा। इंडिया में देखो हमारा रेवेन्यू पर एम्प्लॉय कम रहता है। एक्चुअली आप अगर हमारी आईटी कंपनी में देखो ना तो पिछले 5 सालों में जो रेवेन्यू पर एम्प्लॉय है ये लगातार डिक्लाइन किया है। HCL टेक ने तो ये कहा है अगर हम 5 साल का डेटा देखें तो रेवेन्यू पर एम्प्लॉय ये 11% गिरा है। तो मतलब देखिए सिंपली यहाँ पर इसका ये है कि कंपनीज ने ना इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं किया एम्प्लॉय से जितना उनको करना चाहिए। और बात देखो घूम फिर के ये आती है, कंपनी कमाएगी, कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं ये इंक्रीज होंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट लोगों को भी पैसा मिलेगा, और ये मैथ समझ में आता है। बट इंडिया में देखो प्रॉब्लम ये है कि एक बार को एम्प्लॉयज़ को तो बहुत कम पैसा मिलेगा इस प्रॉब्लम की वजह से, मगर जो बिल्कुल टॉप लेवल के लोग हैं, CEOs हैं, उनकी सैलरी कम नहीं होती। आपको मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा दिखाता हूँ। पिछले 10 साल में अगर हम देखें तो जो मेन बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं आईटी की इंडिया में, इन्फोसिस, विप्रो, TCS, यहाँ पे जो CEOs हैं इनकी सैलरी 1,500 गुना बढ़ी है। 1,500 गुना, दैट इज़ एन इनसेन राइज। मतलब कि 2012 में अगर एक CEO की सैलरी होती थी 8 करोड़, ये अब 26 करोड़ हो चुकी है। वेराज एक फ्रेशर की सैलरी जो अभी नौकरी जिसकी लगी है उसकी सैलरी आप अगर देखो तो 2012 में अगर थी 1.6 लाख रुपीस पर ईयर की बात कर रहा हूं, अब 2022 में सिर्फ 4 लाख हुई है। परसेंटेज इंक्रीज की अगर मैं बात करूं एवरेज सैलरी के हिसाब से तो ये बस 50% के आसपास की ग्रोथ है। तो अगेन देखो प्रॉब्लम तो ये है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसको हमें एड्रेस करना होगा। तो यहाँ पर देखिए मैं आपसे जानना चाहूँगा आपके हिसाब से इंडिया में एक वर्क वीक कितना लंबा होना चाहिए? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। प्लीज़ शेयर योर थॉट्स
कि अभी जो वर्क वीक है, आपको इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या ये बढ़ना भी चाहिए? चाइना से ऑलरेडी मैं जैसे आपको बता चुका हूँ, हमारा वर्क वीक थोड़ा सा ज़्यादा ही है, इवन दो चाइना के लोग हमसे कई गुना ज़्यादा कमा रहे हैं। तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपकी ओपिनियन। और सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और प्रशांत धवन जी, जो भी ये बात जो हो रही है, मेरे हिसाब से अभी वर्क और जो है वो मैं बोल रहा हूँ कि बढ़ना नहीं चाहिए। जो बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है उससे। और दूसरी बात हम उसको काउंट करने जाए कि उस हिसाब से सैलरी भी नहीं है इंडिया में, मैं ये बोल रहा हूँ। क्योंकि वन ऑन एवरेज जो 4 लाख का बोला है, ये तो बड़े बड़े डेटा के हिसाब से बोल दिया होगा, बट मैं मानता हूँ जो पैकेज मिल रहा है करंटली, फ्रेशर हो और 2-3 साल के एक्सपीरियंस वाले हो, तो 3.5 लाख मैक्स टू मैक्स मिल रहा है। और खास है सिटी वाइज भी होता है। तो एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से मैं बोलूँगा थोड़े वर्कआउट डाउन हो जाए, या तो वर्कआउट बढ़ाने हैं तो उस हिसाब से सैलरी बढ़नी चाहिए ना। तो ऐसा तो थोड़ी कि 15-20 हज़ार आप सैलरी दे रहे हो एम्प्लॉय को और 12-12 घंटा काम करवाते हो, तो उस हिसाब से और जितने ज़्यादा घंटे काम करेंगे तो हेल्थ का भी तो देखना है लोगों को। और भारत जो इंडिया जो देश है, यहाँ पे क्या है, जॉइंट फैमिली फैसिलिटीज़ है। तो जॉइंट फैमिली में प्रॉब्लम आ सकती है, एक बंदा बीमार पड़ेगा तो पूरे घर में वायरल फैलाएगा तो बीमार और भी पड़ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं मानता हूँ, वर्क और जो है या तो जो अभी करंटली चल रहा है उसको चलने देना चाहिए, और या तो फिर उसको डाउन कर देना चाहिए। और मोदी जी का इसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, तो मोदी जी की जो हेल्थ है उस हिसाब से हेल्थ सभी लोग रखे तो लोग काम कर सकते हैं, लेकिन उससे उस हिसाब से सैलरी भी तो मिलनी चाहिए। सैलरी तो नहीं मिल रही है ना। आप बड़े बड़े जो पदाधिकारी है कंपनी में, उसकी सैलरी ज्यादा होती है। सैलरी में कितना बढ़ोतरी आई है। सीईओ से आप छोटे एम्प्लॉय तक जाते हो तो मतलब सैलरी नहीं होती, ऐसा से मतलब ऐसी तो सैलरी दे रहे, तो फिर ये सब कुछ। लेकिन दोस्तों आपकी क्या राय है वो हम जरूर जानना चाहेंगे, आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपसे। फिलहाल इस वीडियो से विदाई लेते हैं। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।